वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइगल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभाग कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12 का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे थे और हम लोग यूनिट 4 बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे। हम लोग जो लास्ट क्लास में जो पढ़े थे कंप्लीमेंट रूल या फिर कन्वर्सन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, किसका यूज़ करते हुए हम लोग उसमें कन्वर्ट किए थे, कंप्लीमेंट रूल का यूज़ करते हुए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। रिप्रेजेंट करना है बूलियन एक्सप्रेशन को किस में, नैंड गेट्स में या फिर किस में, किसके हेल्प से, नॉर गेट के हेल्प से। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको रिप्रेजेंट करना है नैंड से, ये जो भी एक्सप्रेशन इसको रिप्रेजेंट करना है नॉर से। उसी तरह ये जो एक्सप्रेशन है नॉर से रिप्रेजेंट करना और किस रिप्रेजेंट करना है, नैंड से। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आखिर ये नैंड गेट क्या है और ये नॉर गेट क्या है। एंड और नॉट, और उसी तरह था नैंड नॉर। ये बेसिक गेट है और ये क्या है, ड्राइव गेट। इसमें एक्स डॉट वाई होता था, इसमें एक्स प्लस वाई होता था, इसमें हाइपन और फिर क्या होता था, बार। और तो नैंड में एंड और नॉट मिला होता है। एंड का क्या होता है, एक्स डॉट वाई, और नॉट है इसमें, नॉट का क्या है, हाइफन में, या फिर अगर बार से करेंगे तो एक्स डॉट वाई का होल बार। उसी तरह इसमें ये और इसमें कौन मिला हुआ है, नॉट। तो और क्या है, एक्स प्लस वाई, और तो और तो हो गया नॉट। नॉट यहाँ पे क्या है, हाइफन में, तो यहाँ पे हाइफन में देंगे, या फिर अगर बार में देना है तो एक्स प्लस वाई का होल बार। इसका जो सिंबल था स्ट्रेट में था, इसमें कर्व में था, और इसमें ट्रायंगल नोट। अब इसमें एंड और नॉट मिला हुआ था। एंड तो हम बताए थे, एंड का पहचानने का नियम क्या है, इसमें स्ट्रेट में होता है, इसमें क्या होता है कर्व में, और इसमें क्या होता है नोट साइन। तो हमको यहाँ पे जो ज़्यादा समझना है क्या, नेंड और क्या, नोर। तो नेंड में क्या आ रहा है, एंड, और एंड एक्स वाई, और एंड का यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, एक्स वाई का क्या है, स्ट्रेट में। तो एंड हो गया, और यहाँ किसका कॉम्बिनेशन है, नोट का। तो नोट का क्या है, ये। उसी तरह से नोर, नोर क्या है, प्लस। तो प्लस में क्या, और गेट, और गेट है, तो और गेट में क्या होता है, कर्व। तो एक्स वाई का यहाँ पे क्या है, कर्व, और गेट हो गया। और क्या है, नोट गेट, और नोट गेट में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो भी है इसको नैंड में रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब आपको ये सर्किट में एंड और उसमें नॉट आना चाहिए, या फिर नॉर में रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब जिसमें और क्या आना चाहिए, नॉट। तो नैंड और नॉर समझने के लिए रख दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आपको लिंक दे रहे हैं ड्राइव गेट का, नैंड और नॉर गेट का, उसको पहले पढ़ लीजिएगा, ये आपका आइडिया समझ में आ जाएगा। तो नैंड गेट में क्या होता है, एक्स डॉट वाई का होल डैश, और नॉर में क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल डैश। इसमें क्या होता है, एंड होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन और नोट से, और इसमें क्या होता है, कर्व, और क्या होता है, नोट। तो जो भी क्वेश्चन है इसमें रिप्रेजेंट करना है इसमें नैंड और नॉर में। अब ध्यान देने के बाद नियम इसमें क्या है समझिए। ये जो नैंड है, नैंड में ये जो एक्सप्रेशन होना चाहिए किसमें, एसओपी फॉर्म में। किसमें होना चाहिए, एसओपी में। और ये जो नॉर है एक्सप्रेशन किसमें होना चाहिए, पीओएस फॉर्म में। अगर है तो डायरेक्ट बना देंगे, और अगर ये एसओपी और पीओएस फॉर्म में नहीं है तो देन अप्लाई कंप्लीमेंट रूल। इसके पिछला वाला जो वीडियो में बताया था कंप्लीमेंट रूल के, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, जीरो को वन, वन को जीरो। डैश नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे, और लगा हुआ है तो हटा देंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन 2012 में पूछ चुका है। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन नैंड या नॉर दिया रहे तो आपको ये देख लेना है कि वो नैंड में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो एसओपी फॉर्म में है, नॉर में पूछ रहा है तो ये पीओएस फॉर्म में है। अगर है तो डायरेक्ट बनाएंगे, अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको उस फॉर्म में ले आना है। ले आना क्या यूज़ करते हुए,
कंप्लीमेंट रूल का यूज करते हुए। तो चलिए देखते हैं कौन एसओपी में है और कौन पीओएस में है, किस में अप्लाई करना है कंप्लीमेंट रूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट द बुलियन एक्सप्रेशन, ये जो भी एक्सप्रेशन है विद द हेल्प ऑफ नेंड गेट्स ओनली, मतलब इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, नेंड गेट में। और नेंड गेट का क्या बोलता है कि इसमें जो होना चाहिए एक्सप्रेशन किस में, एसओपी फॉर्म में। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्लस होना चाहिए बीच में और दोनों साइड प्रोडक्ट होना चाहिए, प्लस होना चाहिए दोनों साइड क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो ये जो है ये क्वेश्चन एसओपी फॉर्म में है, इसके लिए ये है, इसमें अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है। इसमें क्या बोल रहा है, नॉर, नॉर में किस में होना चाहिए, पीओएस में। गौर कीजिए ये एंड है, एंड क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म, ये क्या है और क्या है, सम फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस में रिप्रेजेंट करना है, नॉर में, और नॉर में किस में होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, इसको बोलते हैं सम टर्म। तो प्रोडक्ट हो रहा है किसका, सम टर्म का। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म क्या इसमें है क्या, नहीं है। ये जो नॉर है इसमें सम टर्म ये पीओएस फॉर्म में नहीं है। इसमें क्या करना है हमको, कंप्लीमेंट रूल लगाना है। क्लियर है। तो जब इसमें हम तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, दोनों साइड सम टर्म। इसमें है क्या, नहीं है। नहीं है तो लगाएंगे किसको, कंप्लीमेंट रूल। कंप्लीमेंट रूल क्या बोलता है, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, जीरो को वन, वन को जीरो, जहाँ नहीं लगा हुआ डैश लगा देना, लगा हुआ तो हटा देना। अब गौर कीजिए, जहाँ डैश नहीं लगा हुआ तो हटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो डॉट का प्लस, वाई में डैश लगा देंगे, नहीं लगा हुआ तो लगा दिए प्लस का डॉट। क्लियर है। डैश लगा हुआ तो हटा देंगे और डॉट का प्लस, अब नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे। तो ये जो कंप्लीमेंट रूल हम जब लगाएं, और हम क्या बताएं, नॉर के लिए कंडीशन क्या है, किसमें होना चाहिए, पीओएस फॉर्म में। तो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म आ जा रहा है। तो अगर जब भी ये क्वेश्चन जब ऐसा रहे तो आपको चेक कर लेना है कि नेंड है तो एसओपी फॉर्म में है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो लगा देना है। उसी तरह नॉर में अगर है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पीओएस फॉर्म में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो पहले इसको लगा करके इस फॉर्म में ले आना है। तो हम इस फॉर्म में ले आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट्स ओनली, इसको किस में बदलना है, नॉर गेट्स में। और नॉर गेट का कंडीशन क्या है, पीओएस फॉर्म में होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ किसका, सम टर्म का। तो इधर नहीं तो इधर देखिए सम टर्म है ना, तो प्रोडक्ट है ये किसका, सम टर्म का। तो ये है। क्लियर है। इसमें ये किस में रिप्रेजेंट करना है, नेंड गेट में। और नेंड गेट का कंडीशन क्या है, किस में होना चाहिए, एसओपी में, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, सम होना और यहाँ सम होना चाहिए, और क्या है किसका, प्रोडक्ट टर्म का। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है क्या, नहीं है। तो जब नहीं है, तो अगर नहीं है तो क्या अप्लाई करना है, कंप्लीमेंट रूल। तो यहाँ पे लगा देंगे कंप्लीमेंट रूल। तो डैश नहीं लगा तो लगा देंगे, यहाँ प्लस का डॉट का प्लस, और यहाँ पे डैश है तो हटा देंगे, और ये डॉट का प्लस का डॉट, और डैश नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे। अब गौर कीजिए, किस में रिप्रेजेंट करना है, नेंड में। और इसका कंडीशन क्या है, किस में होना चाहिए, एसओपी में, सम और प्रोडक्ट टर्म। तो सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट टर्म का। तो वन बाई वन हम क्या करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो पहला से रिप्रेजेंट करने स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन किस में रिप्रेजेंट करना है इसको, और नेंड का, नेंड में रिप्रेजेंट करना। और नेंड यहाँ पे है, नेंड क्या कहता है कि प्रोडक्ट में होना चाहिए, नॉट में होना चाहिए, तभी जाके ये रिप्रेजेंट होगा, तभी जाके क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो एंड गेट और नॉट गेट। तो यहाँ पे एंड गेट है क्या, नहीं है, और नॉट गेट है क्या, नहीं है। इसको पहले ले आना है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि ये नेंड में है तो इसको एसओपी में होना चाहिए। तो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म में है, ये एसओपी फॉर्म में है। अब इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए
सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि x का डबल डैश क्या होता है, x का डबल डैश क्या होता है, x। तो जब x का डबल डैश x होता है तो इतना एक्सप्रेशन का डबल डैश भी क्या इतना ही होगा। जब x का डबल डैश x ही होता है तो चाहे कुछ भी रहे उसका डबल डैश उतना ही रहेगा। तो ये कुछ भी रहे उसका डबल डैश इतना ही रहेगा, तो इतना का डबल डैश इतना ही रहेगा। किस रूल्स के अनुसार, इसके अनुसार, फ्रॉम इनवॉल्यूशन। अब आगे एक थ्योरम होता है कि x प्लस वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश। क्योंकि हमको ये किस में रिप्रेजेंट करना है, नेंड में। ये सारा एक्सप्रेशन नेंड की तरफ ले जाना है, मतलब एंड और नोट में। तो एंड और नोट में, तो यहाँ सारा डॉट में होना चाहिए और नोट में होना चाहिए। तो यहाँ डॉट है क्या, यहाँ प्लस है नहीं है। तो इसको लाने के लिए एक थ्योरम होता है एक्स प्लस वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश। ये कहाँ से है, फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये क्या बोलता है कि x प्लस वाई का होल डैश इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश। तो मान लेते हैं कि ये x है और ये मान लेते हैं क्या y में। तो x y का, और यहाँ इस फॉर्मेट में आ रहा है और यहाँ पे नोट है ये। तो क्या होता है x का डैश मतलब ये पूरा का डैश, फिर क्या है डॉट, फिर y का डैश मतलब ये पूरा का डैश। क्लियर है। तो कितना डैश का, एक डैश का, यहाँ कितना डैश है, डबल डैश। तो यहाँ पे एक डैश, इस रूल के अनुसार एक डैश खत्म हुआ तो इसका होल डैश और इसका होल डैश, एक डैश बचा हुआ है। पूरा का एक डैश बचा हुआ, तो एक डैश खत्म हुआ इसके अनुसार और एक डैश बचा हुआ है। अब ये पूरा क्वेश्चन देखिए किस में हो गया, एंड में, नोट में, एंड में, नोट में, एंड में और नोट में। और ये पूरा तरह से किस में रिप्रेजेंट हो गया, नैंड गेट में। तो सर्किट हम बनाने सिखाए थे, कैसे सर्किट बनाया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो सर्किट डायग्राम हम एक वीडियो बताए थे और उसका लिंक हम दे दे रहे हैं। उसको क्या कीजिएगा, पिछला वीडियो को पहले देख लीजिएगा तो ये सर्किट डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये जो भी सर्किट है सब किस में रिप्रेजेंट करना है, नेंड में। मतलब इसमें एंड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नॉट। तो हमको क्या बनाना है, एक्स डैश। तो यहाँ से एक्स, ऊपर से आया एक्स, यही गया एक्स, यहाँ पे आया एक्स, नीचे से गया एक्स, और स्ट्रेट में क्या होता है डॉट, और ये नॉट से क्या होता है होल डैश। क्लियर है। किस में है, नेंड गेट में। हम लोग जानते हैं कि एक्स डॉट एक्स बराबर एक्स होता है। क्या जानते हैं, एक्स डॉट एक्स क्या होता है, एक्स मतलब दो सेम रहे, डॉट में रहे या प्लस में रहे, क्या होता है एक्स आइडेम्पोटेंस लॉस है। तो दो के बदले में एक लिख सकते हैं, तो दो के बदले में अगर एक लिखेंगे तो ये एक्स डैश बना, ये वाई। तो ये हम जो बताए हैं, ये हम यूनिवर्सल गेट में बताए हैं इम्प्लीमेंटेशन, नेंड टू नॉट गेट, नेंड टू नॉट गेट। उसी तरह नॉट टू नॉट गेट हम यूनिवर्सल गेट का इम्प्लीमेंटेशन बताए हैं। और जो उस वीडियो को हम लिंक दे दे रहे हैं उसको देख लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हर वीडियो मेरा एक दूसरे से क्या लिंकअप है, आपको पिछला पढ़ना जरूरी है तभी ये समझ में आएगा, डायरेक्ट का कोई वीडियो नहीं। अब क्या वाई, उसी तरह से ये वाई है। तो एक्स का एक्स डैश बन गया यहाँ पे, ये वाई गया, यहाँ से क्या है वाई। तो वाई डैश है, अभी तुरंत बताए थे। ये ऊपर से आया वाई, नीचे से आया वाई, और ये स्ट्रेट में डॉट है, नोट से क्या होल डैश है, दो के बदले में एक लिख सकते हैं। और इस तरह से क्या बन गया वाई डैश। अब इधर से क्या है जेड, तो एक्स डैश वाई बन गया, वाई डैश जेड बन गया। क्लियर यहाँ तक। अब क्या है एक्स डैश वाई, दोनों के बीच में क्या है डॉट, और दोनों के बीच में क्या है एक्स डैश वाई के दोनों के बीच में क्या है डॉट, और डॉट हो गया, और ये क्या है नोट। उसी तरह से एक्स डैश वाई डॉट जेड, ये एक्स डैश वाई और जेड दोनों के बीच में डॉट, डॉट में स्ट्रेट लाइन, ये नोट। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स डैश, और इधर से क्या है वाई, और स्ट्रेट से डॉट, और ये नोट से होल डैश।
यू वाई डैश, इधर से क्या है जेड, और स्टेट में डॉट और ये नोट से होल डैश। तो ये आ चुका है, ये आ चुका है। अब क्या इसके और इसके बीच में क्या है डॉट, डॉट में क्या है स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, डॉट में स्ट्रेट लाइन, तो ये इसका हुआ और ये है एक डैश है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स डैश वाई का होल डैश, फिर स्ट्रेट से डॉट और इधर से वाई डैश डॉट जेड का होल डैश और फिर इस नोट का होल डैश। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन क्या है कि हम सारा किस्म रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेंड गेट में। नेंड मतलब एंड गेट और नॉट गेट, एंड गेट नॉट गेट, एंड गेट नॉट गेट, एंड गेट नॉट गेट, एंड नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट, पूरा एक्सप्रेशन को हम किस में रिप्रेजेंट कर दिए नेंड गेट्स में।